राधे श्याम जय श्री नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ चंदगिराम अखाड़े के पास और अरविंद केजरीवाल के घर के पास, जहां आज बड़ी संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह सनातनी या पुजारी प्रकोष्ठ के वो लोग, वो संत, वो साधु यहाँ आज मौजूद हैं जिन्होंने एक हुंकार भरी है। यह आज यह चेताने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल, अगर आप मौलवियों को और उनके सहायकों को सैलरी दे सकते हैं तो हमने ऐसा कौन सी गलती की है, हमारे पास ऐसी कौन सी कमी है, हम ऐसा कौन सा काम नहीं करते जो वो अलग से करते हैं। अगर आप हमें सैलरी नहीं देते, समाज के या हर धर्म के उस व्यक्ति को सैलरी दीजिए जो ऐसा समाज के लिए काम करता है, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो ग्रंथी हो, चाहे वो पादरी हो, कोई भी हो, उनको सैलरी दीजिए। और नहीं तो मौलवियों की भी सैलरी बंद करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज हम आपको चेताने आए हैं, और अगर आप नहीं सुनेंगे हमारी ये मांग, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, तो आने वाले कुछ दिनों में यह आर पार होगा, यह रण होगा। और इसके साथ साथ 10 लाख पुजारी और सनातनी साधु आपके घर का, आपके सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो यह तो साफ हो चुका है कि अब आर पार का मूड इन पुजारी संगठन के लोगों ने बना लिया है, इन पुजारी प्रकोष्ठ के उन कार्यकर्ता, उन साधु संतों ने बना लिया है, जो अब आर पार करने के लिए दिल्ली के इस यहाँ पे सीएम हाउस के पास मौजूद हैं। और आज यहाँ एक सांकेतिक धरना, एक प्रदर्शन किया जा रहा है और उनको अपनी आवाज़ सुनाई जा रही है, बताई जा रही है। अब अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में दिल्ली में बड़ा रण पुजारियों के द्वारा देखा जा सकता है। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के द्वारा यहाँ पे हो रहा है और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे इस सीएम हाउस के पास, इस चंदगिराम अखाड़े के पास साधु संत और पुजारी यहाँ मौजूद हैं। आपके जहां तक नजर जाएगी वहां पे सिर्फ भगवा ही भगवा, और इन पुजारियों की आपको यहाँ पे भीड़ दिखाई देगी। सभी साधु संत, चाहे वो दिल्ली हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या देश का कोई भी कोना हो, वहां से बड़ी संख्या में यहाँ पे यह पुजारी आए हैं और सबकी एक ही मांग है कि अब आर पार होगा और हमारी भी इस मौलवियों की तरह, इन उनके सहायकों की तरह हमें भी सैलरी दीजिए, नहीं तो उनकी भी सैलरी बंद करिए। समाज के हर धर्म के व्यक्ति के सैलरी दीजिए, उनको भी वही मान सम्मान दीजिए, नहीं तो ये दो तरफा आपकी सोच, आपकी नज़र नहीं काम आएगी। दिल्ली में अब आर पार होगा और अगर आप हमारी इन बातों को नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में आपके घर का घेराव 10 लाख पुजारी और साधु संत करेंगे। और देखिए बड़ी संख्या में यह पूरा एरिया पटा पड़ा है, बड़ी संख्या में दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो या भारत का कोई भी कोना हो, हर जगह से यहाँ पे साधु संत इकट्ठा हुए हैं, पुजारी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे लोग आके अपनी मांग रख रहे हैं। आने वाले समय में यह आर पार केजरीवाल को भारी पड़ने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे नवल किशोर महाराज जी हैं, करनैल सिंह जी हैं और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपके सामने यह दृश्य है, यहाँ पुजारी जो प्रकोष्ठ संघ है उसके द्वारा यहाँ पे यह धरना, यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था और यह आज चेतावनी है केजरीवाल को। और इसके बाद अगर यह बात नहीं बनती है तो आने वाले समय में बड़ा रण देखने को मिलेगा और 10 लाख पुजारी, संत, साधु समाज के लोग यहाँ इनका घेराव करेंगे, इनके घर को घेरेंगे, जो आने वाले समय में केजरीवाल के लिए गले की हड्डी बन सकती है कि वो उसको निगल भी नहीं सकते और इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर इनको अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में उनको भारी पड़ने वाला है। और आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में वो इस समय यहाँ मौजूद हैं
और यह विशाल धरना प्रदर्शन मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ द्वारा यहाँ चंदग्राम अखाड़े और सीएम हाउस के बिल्कुल नजदीक यहाँ रखा गया है। हालांकि यह आज एक सांकेतिक है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यहाँ बैठ के अपनी बात रखी जाएगी, मगर यह कंफर्म है कि आने वाले समय में अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो यह इनके घर का घेराव 10 लाख पुजारी और संत लोगों के साथ किया जाएगा। समुदाय के साथ ऐसा करके वो समाज में भाई पैदा कर रहे हैं। आप खुद देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सनातनी, वो पुजारी, वो संत लोग यहाँ मौजूद हैं जो आज यहाँ चेतावनी देने आए हैं अरविंद केजरीवाल को। उनके घर के पास बड़ी संख्या में यहाँ पे यह पुजारी संगठन के लोग या पुजारी प्रकोष्ठ के वो पुजारी, वो संत जो आज इकट्ठा हुए हैं, वो चेतावनी देने आए हैं अरविंद केजरीवाल को उनके घर के बाहर। ये जनसैलाब देख सकते हैं आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भगवा ही भगवा है। इन साधु संतों ने, इन पुजारी प्रकोष्ठ के लोगों ने आज यहाँ पे यह साबित कर दिया है कि अब आर पार है और रण दिल्ली में भीषण होगा। और आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक सिर्फ भगवा, और यह भगवा लहरा रहा है। यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का नजारा है, मगर यह शांत और बिल्कुल आराम से किया गया वो प्रदर्शन है, वो धरना है जो कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं दे रहा, मगर यह चेतावनी भी है कि हमारी सुन लो, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए भारी पड़ने वाला है। चेतावनी है केजरीवाल? संविधान के अनुसार ये देश पंथ निरपेक्ष है। दुर्भाग्य से लोग धर्म निरपेक्ष बोलते थे, और इस पंथ निरपेक्ष देश की राजधानी में प्रांत की सरकार, जिसका नेतृत्व केजरीवाल करते हैं, वो सरकारी खजाने से मुस्लिम समाज के जो इमाम हैं उनको तनख्वाह देते हैं। दे, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें। मैंने पूछना चाहता हूं, क्या एक बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, उसका प्रकटीकरण है। हिंदू का टैक्स और आप वोट बैंक के लिए बांटेंगे, कहाँ तक उचित है? मैं तो कहता हूं पहले किसी को मन दो, और देना तो सबको दो। ये जो दोहरा चरित्र है, हम हिंदू समाज को जगाने आए हैं कि हिंदू समाज देख ले। केजरीवाल कहते हैं कि मुझे हिंदू समाज का वोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको हिंदू समाज का वोट चाहिए था तो हमारे अर्चकों का, पुजारियों का ध्यान रखते हो। या तो केजरीवाल सबको दें, इमामों को देते तो पुजारियों को भी दें, नहीं तो सबको बंद करें। नहीं तो ये जो समूह अभूतपूर्व है, और ये समूह अपने पे आएगा तो तुमको भूतपूर्व कर देगा। और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भूतपूर्व बनता है ना, फिर वर्तमान होता नहीं है। नहीं, हम तो कहते ना माने, जनता मना देगी ना, हम कब कह रहे हैं माने? ये तो उनके बेबे पर है। हम तो अपने संयम में, अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात रखने आए। प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, तो हम भी बात रखने आए। मानना न मानना उनकी मर्जी, नहीं मानेंगे तो जनता उनको है, तो आगे बताएंगे क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। अब होगा, अब होगा, अब होगा, आर पार होगा।
जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होगा। गुस्सा क्यों नहीं, जब हमारे हिंदुओं के टैक्स के पैसे से मौलवियों को तनख्वाह मिल सकती है तो सनातनियों के पूजा करने वाले, सनातनियों की संस्कृति की रक्षा करने वाले, उनको क्यों नहीं मिल सकते। मंगल इन्हें उठाते सबको आम आदमी पार्टी का मतलब ये बीजेपी का है, ये सनातन है, सनातन की एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नहीं, झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा आदमी है वो। अरे उन लोगों को पता नहीं, वो तिलक लगाते हैं और मैंने तो अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई है, उसका मुकाबला अब किसी और व्यक्ति से पड़ा है। अगला स्टेप आप देखते रहिए, ये तो हवा है, आंधी और तूफान तो अभी बाकी है। देखिए, मैं विश्व सनातन हिंदू संघ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं रौचिका अग्रवाल हूँ, उसकी अध्यक्ष हूँ। और हम संगठन के नाते, अपने विश्व सनातन हिंदू संघ के नाते, हम जो यहाँ पर पुजारियों का, जो पुजारी मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ है भाजपा का, उसका समर्थन देने आए हैं। उनका हम जो इन्होंने मांग उठाई है कि जब अगर मौलवियों को वेतन दिया जाता है तो पुजारियों को क्यों नहीं दिया जाता, मंदिरों को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही है हमारी दिल्ली सरकार, ये दुभांत, ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने आए हैं। और सभी पुजारियों को, सभी सनातनियों का, सभी प्रार्थियों का हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं। लगता है आपको केजरीवाल मानेंगे आपकी इन मांगों को? मानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर उनकी वो मांगे मान नहीं लेंगे तब तक ये रण नहीं रुकेगा। आप इस पे क्या कहेंगे कि केजरीवाल को बार-बार आप लोग यहाँ के चेताते हैं मगर वो सुनते नहीं आप लोग? मैं आचार्य गौदास, सबसे पहले तो एन भारत टीवी जो देश और विदेशों में सनातन धर्म को और वंदे मिशन गौ मातरम के माध्यम से गायों के ऊपर आपके चैनल को हम नमन करते हैं, जो सनातन को दिखा रहा है। मैं ये एक चेतावनी देने चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी, यदि आपने सनातन धर्म के पुजारियों को, मठ मंदिरों के प्रमुख लोगों को यदि वेतन नहीं दिया, यदि आपने बिजली के बिल वहां माफ नहीं किए, तो अब हमारा वंदे मिशन और पुजारी प्रकोष्ठ याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। और हम अभी ये सिंबॉलिक धरना दिया है, यदि केजरीवाल जी हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो 10 लाख लोग पूरी दिल्ली का घेराव करेंगे, ये हम चेतावनी देते हैं। 8 साल के करीब हो गए दिल्ली सरकार के यहाँ आए हुए, आप लोग कई बार उनको ऐसे सांकेतिक धरना देकर उनको चिता चुके हैं, मगर वो आपकी कोई मांग सुनते नहीं है। सारी सैलरी इमामों को मिलती है, उनके सहयोगों को मिलती है, साथ ही साथ बिजली के बिल उन्हीं के माफ होते हैं, मंदिरों के लोग, ऐसा क्यों? शायद केजरीवाल जी सबको समान नज़र से नहीं देख रहे हैं, शायद वो वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं, लेकिन वो सनातन को भूल रहे हैं। और आप जिस तरीके से यहाँ पे ये सड़क को आप भगवा देख रहे हैं, ये पूरी दिल्ली भगवामय हो जाएगी अगर हमारे मंदिरों में, अगर हमारे पुजारियों को वेतन नहीं मिला और अगर उनके बिजली के बिल, जो सुविधा मौलवियों को मिलती है, मस्जिदों में मिलती है, वो की वो सुविधाएं मंदिरों में मिलनी चाहिए, पुजारियों को मिलनी चाहिए। वरना जैसा कि भी आचार्य जी ने कहा, ये जंग में बदलेगा। ये भगवा जो है जंग पे उतारू है, हम सिर्फ हाथ जोड़ के रहने वाले लोग हैं, हमें हाथ खोलने को मजबूर मत करिए। हम भगवा सनातनियों का भी आप उतना ही ध्यान रखिए जैसे आप उनका रख रहे हैं। केजरीवाल के सांसद जो है संजय सिंह, वो कहते हैं कि ये बीजेपी की देन है, दिल्ली में जो सैलरी मिल रही है बीजेपी की वजह से मिल रही है मौलवी को, उन्होंने ही पंडितों को या पुजारियों को सैलरी नहीं दी अब तक। तो वो किसको सैलरी दे रहे हैं, वो किसका बढ़ावा दे रहे हैं, वो कैसे मदरसों में सैलरियां दे रहे हैं, मदरसों को बढ़ावा दिए चले जा रहे हैं। जगह जगह जो उनका वो बन रहा है कि वो मस्जिदें बना रहे हैं, जगह जगह वो जो जाने वाले लोग हैं हज पे, उनके लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप उसके लिए क्या करेंगे? हम यही आपको बताया कि याचना नहीं, अब अगला स्टेप हमारा रण होगा, संघर्ष
विनाश महाभीषण होगा। जो दिल्ली के अंदर अनऑथराइज जगहों पर मस्जिद मजारे बनी हैं, तो हमारे सनातन के शूरवीर केजरीवाल को चेतावनी देने आए हैं। ये आपकी बात ठीक है कि संजय सिंह जो बीजेपी पे आरोप लगा रहा है वो निराधार और गलत है, क्योंकि मौलवियों को और आतंकवादियों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बढ़ावा दिया। आज दिल्ली में जो इलीगल कब्जे हो रहे हैं, यदि सरकार ने कदम नहीं उठाए तो हमारे सनातन शूरवीर दो हाथ करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि अब आर पार की लड़ाई होगी? जरूर होगी आर पार की, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी जो भी है। अभी इलेक्शन के पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो दिखावा करते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए ये राजनीति में नहीं चलेगा। अभी हर आदमी, हर महंत, हम 10 लाख लोग इकट्ठा होके उनका मुकाबला करने वाला है। जब तक कि ये डिमांड हमारा फुलफिल नहीं करते, जब तक हम ये अनशन पे बैठने वाले हैं। और ये चुनौती है अरविंद केजरीवाल को, ये ढोंग ये सब छोड़िए। आप अगर हिंदू सनातन धर्म को अपनाते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, तो ये डिमांड हमारा पूरा करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हिंदुओं की शक्ति देख के ही शायद केजरीवाल का हृदय परिवर्तन हुआ था। कुछ दिन पहले वो कहते थे मैं नास्तिक हूँ, और एकदम वो हनुमान भक्त हो गए। वो श्री राम मंदिर की जगह कहते थे कि हॉस्पिटल बनाइए, पार्क बनवाइए, और अब वो उसी मंदिर में जाके माथा टेक कर ढल जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि सनातन जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है अब, और अभी इसी से डर गए हैं। वो अभी तो करवट ली है, अभी तो उठना बाकी है हिंदुओं का। उसके बाद समझ में आएगा कि ये जितनी भी वोटों की राजनीति जो रोहिंग्यों को घुसाने का यहाँ पर इन्होंने इंतजाम कर रखा है, जब तक सिर्फ वोटों के लिए, उस चीज़ के खिलाफ अब आवाज़ उठने लग गई है। और इन्हें समझ में आ गया है कि अब इनकी चालाकी अब तक जब तक ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सबको मालूम है, सिर्फ केजरीवाल जी को नहीं, सब सारी पार्टियों को पता चल गया है कि अगर राम का नाम नहीं लिया, अगर मंदिर में मत्था नहीं टेका, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए नए आपको राम भक्त नजर आएंगे, नए मंदिर भक्त नजर आएंगे आपको। हर लोग जो अभी तक अपने आप को फिल्मों में भी देखिए, आप जो कहते थे कि हम शर्मिंदा हैं हिंदू होने पे, वो आज मत्था टेक रहे हैं मंदिरों में। इसलिए अब असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे केजरीवाल जी हो या कोई और पार्टी हो। अब पीछे हम लोग नहीं हटने वाले हैं। यहाँ पर ये मांग रही है और ये हमेशा एंड तक चलती रहेगी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी। आप 10 लाख पुजारियों की और हिंदू सनातनियों की बात करते हैं, तो एक चीज बताइए, मोदी सरकार है इसमें, क्यों नहीं वो ऐसा विधेयक, ऐसा प्रस्ताव लाके पूरे भारत में ही? आप क्यों हर बात के लिए ये सोचते हैं कि सिर्फ मोदी जी को करना है? केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ टाइम पास करने के लिए अपनी फोटो, अपनी शक्ल क्या सिर्फ टीवी पे चमकाने के लिए बैठते हैं? कोविड के टाइम पे भी किसी और चीफ मिनिस्टर का शक्ल नजर नहीं आती थी। इन्होंने अपना सारा सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए ये पैसा बर्बाद करते रहते। कुछ थोड़ा बहुत हिंदू पुजारियों के लिए भी कर लीजिए, शायद आपको थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। तो उनको आशीर्वाद की जरूरत है लगता है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये सब खड़े हो गए तो आशीर्वाद ही काम आएगा उनकी, और कुछ काम नहीं आएगा। मैडम एक चीज बताइएगा, 20 से 22% मुस्लिम लोग हैं दिल्ली में, और करीब 80% हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, मगर वो भारी पड़ रहे हैं 22%, और केजरीवाल सरकार उनके दम पे कूद रही है। तो आप लोगों को कहीं तो वो महत्व देते नहीं है। इसीलिए तो हम लोग अब खड़े हो रहे हैं, जिससे कि वो महत्व दें, उन्हें लग जाए कि अगर मैंने 80% को नहीं दिया तो शायद मेरी कुर्सी हिल सकती है और मैं यहाँ पर अगली बार नहीं रहूंगा। तो यानी अब बार-बार होगा? बिल्कुल होगा। क्या करेंगे आप लोग इसके बाद? देखते जाइए, आगे अच्छा ही देखने को मिलेगा। सरकार है, हमारी मांग पूरी करे, हमारी जो है हमारी मांग वो पूरी करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल पूरी करेंगे। हमारी मांग यही है कि पंडितों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है, मुसलमानों को तनख्वाह दी जा रही है, मंदिरों को क्यों नहीं दे रही है, मंदिरों को। ये मांग है हमारी। मानेंगे क्यों नहीं? फिर ये हो गया, फिर आपसी हिंदू मुसलमानी वाली बात हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि वो दिल्ली में जी हाँ, समाज को बांट रहे हैं? जी बिल्कुल बांट रहे हैं समाज को। आगे क्या ऐसा होने वाला है कि केजरीवाल आगे खुलेंगी, बिल्कुल खुलेंगी।